MSTCET 2024 तुक्का स्ट्रेटेजी, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डायरेक्शन से, स्ट्रेटेजी से सोच समझकर अगर आप ऑप्शंस को टिक करते हो तो आपके आंसर्स आने की, करेक्ट आने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो वही के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में अच्छी तरह से बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस के साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो और प्रैक्टिकली समझोगे, जैसे आप एग्जाम्स में अप्लाई कर सको। ठीक है, तो चलो पहला आपका जो है वो तुक्का स्ट्रेटेजी के अंदर आता है ऑप्शंस, या जो भी आपके एलिमिनेशन करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होता है। देखो, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत आप क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे, देखो हमारा मतलब है सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर, तो क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं पढ़ाना है मुझे। यहां आप देखोगे तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक तो ए और बी सिमिलर है और सी और डी आपके सिमिलर है। ठीक है, बस रेसिप्रोकल में है। तो अभी अगर ऐसी तरह के रेसिप्रोकल्स में रेशो होंगे तो आपको इतना तो कंफर्म पता चल रहा है बच्चों कि सी डी ऑप्शन सही आने वाला है या तो ए और बी आने वाला है। मतलब करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी दो ऑप्शंस की कोई है, या तो 50-50 है दोनों, है ना, दोनों 50-50 की प्रोबेबिलिटी है। अब बच्चों मुझे बताओ, आप 50-50 के प्रोबेबिलिटी में ए और बी या सी और डी में से कोई एक आंसर करेक्ट करने वाले हो, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो गई कि आप आंसर सही निकालने वाले हो उसका, राइट। अच्छा, अगर चार ऑप्शन होते तो 25% ही प्रोबेबिलिटी होती कि सही आंसर निकल सकता है। तो वो थोड़ा सा मतलब चांसेस है कि वहां आप ऑप्शन गलत ही करके आ सकते हो या करेक्ट भी आ सकता है, पर उसकी चांस 25% ही है। यहां आप अगर 50% के ऊपर सोचते हो, 50-50% की प्रोबेबिलिटी कि ए और बी में ही आपका आंसर आने वाला है। अब आप थोड़ा सा, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन का आइडिया सही से पता है, तो आपको यह आंसर निकालने की चांसेस ज्यादा होंगे कि आप आंसर सही निकालोगे। तो एग्जाम में ऐसे टाइप के ऑप्शंस में आप फोकस जरूर करना कि आपके जो ऑप्शंस है ना रेसिप्रोकल में सिमिलर है, वहां आप थोड़ा फॉर्मूला या कैलकुलेशंस में थोड़ा सा अच्छा एक्सटेंड लेकर ये आंसर्स आप ज्यादातर सही निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये एक तरह से पहला आपका हो जाता है स्ट्रेटेजी, जहां आप 50% प्रोबेबिलिटी से आपके आंसर्स को ज्यादा करेक्ट रख सकते हो। ध्यान देना ऐसे टाइप के ऑप्शंस में। ठीक है, दूसरा, इसके बाद जो है वो थोड़ा मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, जो कि इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन मतलब क्या, अगर आप MSTCET 2023 के पेपर के एनालिसिस करोगे, जो मैंने आपके लिए यहां पे करा है और उसके फैक्ट आपके सामने मैं यहां पे रख रहा हूं। 2023 के अंदर 9th में अगर शिफ्ट 1 का अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पे देखो प्रोबेबली बी ऑप्शंस एंड सी ऑप्शंस, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं। बी ऑप्शंस आने के चांसेस आपके करेक्ट और बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, कंपैरेटिवली। और यहां पर मैंने आपके सामने पेपर एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि 9th में के अंदर आप बी ऑप्शंस, 45 ऑप्शंस आपके जो थे वो बी ऑप्शंस थे। कौन से ऑप्शंस थे? बी ऑप्शंस थे 45। अब आप बताओ बच्चों, 150 में से 45 ऑप्शंस, मतलब ज्यादातर हिस्सा ए बी सी डी में लिया किसने? बी ऑप्शन ने। तो ये ऑप्शन आप लोग ज्यादातर करेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, या फिर शायद आपको नहीं पता है, तो आप ऑप्शंस डायरेक्ट बी पर सोच सकते हो जाकर। ठीक है, या फिर अगर आपको बी सी के अंदर प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो आप बी के ऊपर ज्यादा जा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेम मैं 10th में का भी आपको एक बार बता देता हूं। 10th में 54 आपके ऑप्शंस बी करेक्ट थे, मतलब यहां तो 50% से भी ऊपर के चांसेस नहीं ले लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है बच्चों, ये चीज समझो कि बी ऑप्शंस अगर आपके करेक्ट है तो अगर कंफ्यूजन है तो 40 आप ज्यादातर बी ऑप्शंस के ऊपर भरोसा रख सकते हो। यहां पर भी आप देखोगे तो 43, ये 14th में का पेपर है और यहां पर 43 ऑप्शंस आपके पीसीएम में बी करेक्ट थे। ये सारी की सारी बातें जो है वो पीसीएम से अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ज्यादातर आप पीसीबी के लिए भी यही फॉलो कर सकते हो। बी ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, कोई भी ज्यादातर एग्जाम्स में पूछते हैं समय। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी से ज्यादातर ये समझो कि बी ऑप्शंस आपके ज्यादा करेक्ट होने वाले हैं और उसी पे आपका ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर बी ऑप्शन एक बार हो गया तो उसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सी की होती है कि सी आने वाला है, तो इस पे भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप बी ऑप्शन से श्योर हो कि यार ये ऑप्शन नहीं आने वाला है तो सी पे आप फोकस कर सकते हो वहां पर, राइट। पर एक बार ऑप्शन जो आप टिक करने जा रहे हो ना, उस पे ज्यादा भरोसा रखना। जैसे बी पे टिक करना है तो बी पे ही ज्यादातर, जब भी आप तुक्का लगा रहे हो बी पे ही ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अच्छा, थर्ड है और लास्ट जो है पुट दी ऑप्शंस। ये ज्यादातर स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी मैथ्स में। मैथ्स में आप देखते हो कि बहुत से क्वेश्चन जो रहते हैं उसका इक्वेशन आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। आप अगर उसमें ऑप्शन पुट करोगे तो आपको एक्स की, वाई की, किसी की भी वैल्यू निकालने को बोला जाता है, वो आप इस पुट के ऑप्शन से ज्यादातर सॉल्व कर सकते हो और आंसर्स करेक्ट भी आते हैं। ये तुक्का वाली स्ट्रेटेजी जो रहती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मैथ्स में, क्योंकि देखो आपको है ना पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पुट करोगे तो एक लॉजिक से आपका आंसर निकल जाएगा एंड
एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है मैथ्स के पेपर में। मैं सीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में पुट द ऑप्शंस करके बहुत आंसर्स करेक्ट निकलते हैं, ये चीज बोल सकता हूं, इसको आप इंप्लीमेंट जरूर करना एग्जाम में, राइट। सो आई होप ये चीज आपको तुक्का स्ट्रेटेजी के अंदर ये जो चीज आपको ट्रिक की बताई है वो इंप्लीमेंट करो, एकदम सोच समझकर, एकदम डायरेक्शन में, है ना, अपने विचार सही से रखकर आप ज्यादातर ऑप्शंस को सही कर सकते हो, राइट। एंड ये आपके आंसर ज्यादा निकालकर सही देगा, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द